अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू होटू टेक। वैसे तो दोस्तों प्ले स्टोर पर बहुत से म्यूजिक प्लेयर ऐप मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट म्यूजिक प्लेयर फॉर एंड्रॉइड के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इन्हीं म्यूजिक प्लेयर को यूज़ करके अगर किसी सॉन्ग की बेस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टेक से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 3 पर जिस म्यूजिक प्लेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस म्यूजिक प्लेयर का नाम तो म्यूजिक प्लेयर MP3 प्लेयर है और तकरीबन प्ले स्टोर पर हर एक म्यूजिक प्लेयर का नाम यही होता है। लेकिन अगर आप इसी म्यूजिक प्लेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ टॉप पर आपको इनकी कैटेगरीज मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक फोल्डर नाम की भी एक कैटेगरी है जो कि इसका एक अच्छा फीचर है। अगर आप पहले स्टोरेज में जाकर सॉन्ग को प्ले करते थे तो इस म्यूजिक प्लेयर की हेल्प से अब आपको वहां पर जाकर प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से किसी भी फोल्डर में से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। आपके जिस भी फोल्डर में MP3 प्लेयर या ऑडियो फॉर्मेट का कोई भी सॉन्ग पड़ा होगा ये उसे खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं तो आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला आपको लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें तकरीबन आपको यही तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं। इससे नेक्स्ट दोस्तों आपको इक्विलाइजर का एक ऑप्शन मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इसमें ही आपने अपने सॉन्ग की बेस को बढ़ाना होता है, कम करना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों म्यूजिक प्लेयर का जो इक्विलाइजर है वो सेम ही है। इसकी वर्किंग तकरीबन हर एक में सेम ही होती है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने म्यूजिक प्लेयर में जो सॉन्ग प्ले हो रहा होता है उसे अगर ऑटोमेटिकली बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्लीप टाइमर का एक ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं, आप इन्हें भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कस्टम कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। आप जितने भी मिनट यहाँ पर लिख कर ओके पर क्लिक करेंगे तो उतने मिनट के बाद ये जो भी सॉन्ग आपके प्ले हो रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और आपको उन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपने म्यूजिक प्लेयर की लुक को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सी थीम मिल जाती हैं, आप इनकी बनी बनाई थीम्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पिक्चर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नंबर 2 पर जिस म्यूजिक प्लेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी अच्छा म्यूजिक प्लेयर है। इस म्यूजिक प्लेयर का दोस्तों इंटरफेस बहुत कमाल का है। यहाँ पर टॉप पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि पहले वाले म्यूजिक प्लेयर जैसे ही हैं। इससे नीचे दोस्तों आपको रिसेंटली प्ले, रिसेंटली ऐड और मोस्ट प्ले के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप किसी सॉन्ग को रोजाना सुनते हैं तो अब आपको इस म्यूजिक प्लेयर की हेल्प से उस सॉन्ग को ढूंढ कर प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सॉन्ग जो आप रोजाना सुनते हैं वो आपके यहाँ पर रिसेंटली प्ले या मोस्ट प्ले में आ जाएंगे, तो आप यहाँ से उसे इजीली सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन आपके पहले वाले म्यूजिक प्लेयर जैसे ही हैं। यहाँ पर थर्ड पर आपको शफल का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप अपने सॉन्ग को शफल करना चाहते हैं, लिस्ट में या ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर थीम्स और टाइमर का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है जो कि पहले वाले म्यूजिक प्लेयर जैसा ही है। इसकी वर्किंग सेम टू सेम पहले वाले म्यूजिक प्लेयर जैसे ही है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इससे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन ड्राइव मोड का मिलता है, यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने से दोस्तों ये आपको कुछ ही ऑप्शन देगा, यानी कि आपको पॉज और प्ले का एक ऑप्शन दे देगा, नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन दे देगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो ये हाइड कर देगा। तो ड्राइविंग टाइम आपको इस ऑप्शन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है। नंबर 1 पर जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक वीडियो प्लेयर है, वो एक ऑडियो प्लेयर है। इसके साथ साथ वो एक ऑडियो एडिटर और ऑडियो रिकॉर्डर भी है। ये सारे फीचर आपको एक ही ऐप में मिलने वाले हैं और बहुत कमाल का ऐप है, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टॉप पर आपको कुछ कैटेगरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक फोल्डर की कैटेगरी भी मिलती है जो कि तकरीबन हर एक म्यूजिक प्लेयर में है, जो मैंने आपको बताया है। आप किसी भी फोल्डर के सॉन्ग को यहीं से प्ले कर सकते हैं। इसके साथ यहीं पर आपको वीडियो प्लेयर की भी कैटेगरी मिल जाती है। आप यहाँ से वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं कि जो फीचर आपको एक वीडियो प्लेयर में मिलते हैं वही फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। आपको वीडियो प्लेयर के लिए एक अलग से ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इन 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं तो आपको और कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन आपको पहले वाले और दूसरे वाले म्यूजिक प्लेयर में भी मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस म्यूजिक प्लेयर में आपको बाकी म्यूजिक प्लेयर से ज़्यादा कैटेगरीज मिलती हैं,
जैसा कि आप यहाँ पर भी देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मिलती हैं जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। इसमें जो नए ऑप्शन है वो एक MP3 कटर का है और एक ऑडियो रिकॉर्डर का है। दोस्तों इस म्यूज़िक प्लेयर में भी आपको थीम्स और ड्राइविंग मोड के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा जब आप MP3 कटर पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे सॉन्ग को सिलेक्ट करने का कहेगा। जब आप किसी सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको इसके ऑप्शन दिखा देगा। ये आपको तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी सॉन्ग से अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी सॉन्ग से म्यूज़िक निकालना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको MP3 कटर बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप इसी में से ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको ऑडियो रिकॉर्डर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 ऑडियो रिकॉर्डर के बारे में बताया था जो कि सबसे बेस्ट थे। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इक्विलाइजर पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी सॉन्ग की बेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ये सारे काम आपने इक्विलाइजर में ही करने हैं। जब आप इक्विलाइजर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। इक्विलाइजर में दोस्तों आपको कुछ बड़े बड़े प्रीसेट्स भी मिलते हैं, आप इन्हीं प्रीसेट्स से भी अपने सॉन्ग की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको बेस का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप इससे भी सॉन्ग की बेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कस्टम बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको तकरीबन 2 किस्म की फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है और एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। जो वैल्यूज़ आपकी माइनस में है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर आप बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने माइनस वाली जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ करना है। नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज़ करने से आपकी सॉन्ग की बेस बढ़ जाएगी और अगर पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी सॉन्ग की बेस कम हो जाएगी या फिर उसकी सॉन्ग की आवाज़ जो है वो हाई हो जाएगी। और इसी तरह से आप अपने सॉन्ग की बेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो वो कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्राई करके देख लें कि कौन सी जो वैल्यू है आपके किस सॉन्ग पर सबसे बेस्ट है, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इक्विलाइजर काम करता है और ये हर एक म्यूजिक प्लेयर में इसी तरह से इसकी वर्किंग सेम होती है, इसलिए मैंने ये आपको लास्ट में बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऐप जो है वो आपको सबसे अच्छा लगा है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।